रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सैयद इरम खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज बात करेंगे आमना और मानो और उनके हस्बैंड फरहान के बारे में। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए पर एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल पर आमना, फरहान और रईस जो ऑनलाइन डिलीवरी करता था वीडियो देखी, और ये वीडियो देखकर पहले तो मुझे काजल और संजय दत्त की मूवी याद आ गई, दुश्मन। उसमें भी एक पोस्टमैन की कहानी दिखाई गई थी जो घरों की सारी मालूमात लेता था, और चूँकि वो एक पोस्टमैन था तो वो भी कुछ ना कुछ लेकर घरों में इंटर होता था, और लड़कियों औरतों को मौका पाते ही ना सिर्फ उनकी इज्जत ख़राब करता था बल्कि जान से भी मार देता था। फिर मैंने और मज़ीद वीडियो देखी तो ऐसा लगा कि जैसे किसी अंजाम मूवी का सीन हो जो माधुरी और शाहरुख पर बनी थी। वो माधुरी पर इतना आशिक हो गया था कि उसके प्यार में उसका पूरा घर तबाह बर्बाद कर देता है। लेकिन जब मैंने और मज़ीद वीडियो देखी तो पता चला कि कहीं ना कहीं आमना और मानो भी इस केस में आधी नहीं पूरी तरह शामिल हैं, और रईस का भाई भी इस केस का बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत है। आमना का ससुर और शोहर, रईस का भाई और माँ बहनें, और ख़ुद आमना कहाँ कहाँ पर मैंने इनकी वीडियो देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया कि कम कोई भी नहीं। और फरहान जो आमना का शोहर है उसका कितना कसूर है। दोस्तों आमना ने कहा कि ये रईस नामी लड़का ऑनलाइन डिलीवरी करता था और मैं ऑनलाइन सामान मंगवाती थी क्योंकि मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी अपने शोहर की। यानी आमना ने बताया कि उसका शोहर शक्की टाइप इंसान है, तभी तो वो ऑनलाइन सामान मंगवाया करती थी। लेकिन फरहान को क्या पता था कि जिस औरत को वो बाहर के मर्दों से बचा रहा है उसकी अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है। वो एक ऑनलाइन शख्स को अपना दिल दे बैठेगी, अपने शोहर का भरोसा घर में रहकर ही उसका भरोसा इस तरह से तोड़ देगी। आमना बोलती है कि मेरा फ़ोन नंबर, मेरे घर का एड्रेस ऑनलाइन के ज़रिए रईस ने लिया। मान लिया कि उसके बाद रईस ने जो कई बार पार्सल लेकर आया गया, दोनों में कुछ तो बात हुई होगी, तभी तो उसने वीडियो कॉल की। और जब आमना ने कॉल रिसीव की और देखा कि ये वही लड़का है जो पार्सल लाता है, तो आमना ने उसको शेयर दी, बात की उससे। और ख़ुद आमना का कहना है कि उसने वीडियो कॉल करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जिस पर आमना ने बोला कि मुझे हंसी आ गई, और उसने उसको वाज़े तौर पर बताया कि मैं शादीशुदा बच्चों वाली हूँ। यानी इतनी बात आमना ने उस रईस नामी शख्स से की। पहली बात तो ये कि आप हंसी क्यों, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया। सेकंड बात, आप उसको अपने बारे में इतनी जानकारी क्यों दे रही थी। क्या लगता था वो आपका, या आप इस बात पर खुश हो रही थी कि मैं आज भी जवान हूँ और मैं ना शादीशुदा दिखती हूँ और ना बच्चों की माँ। होता है ना औरतों लड़कियों में कि कोई बोल दे कि अरे आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, आप तो लगती नहीं है, या ये कि आप शादीशुदा हैं, लग ही नहीं रहा। और औरतें बस फिर यही खन्नास अपने जहन में भर लेती हैं कि आज भी हम को कोई ना कोई अच्छा इंसान मिल सकता है, आज भी मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। खैर दोस्तों, बस वो वीडियो कॉल और रईस का इज़हार मोहब्बत आमना के दिल में जगह बनाता गया और वो उससे बात करती रही। फिर रास्ते में फ़ोन पर वो उससे राब्ते रखने लगा। फिर जाहिर सी बात है रईस ने बोला होगा कि एक बार कहीं मिलो, या घर में, या मैं घर पर आ जाता हूँ। इस तरह आमना ने रईस को मौका देकर घर में बुला लिया, जो उसकी बेटी ने देख लिया, और उस बच्ची ने जाकर दादा को बताया, और दादा की सुने उनको भी अपनी बहू के बदलते तौर तरीके सही नहीं लग रहे थे। इसलिए ससुर साहब ने अपने बेटे को वीडियो कॉल की कि तेरी बीवी कमरे में कोई गैर मर्द के साथ है, तेरी बेटी ने बताया है। और ससुर साहब वीडियो कॉल करते हुए अपनी बहू के कमरे में पहुंचे, जहां पर आमना और रईस अपने प्यार मोहब्बत की डोर को मजबूत कर रहे थे। ससुर के दरवाज़ा पीटने पर रईस ने फिल्मी हीरो की तरह ऊपर से छलांग लगाई और भाग गया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब अल्लाह की पकड़ आ जाए तो फिर कोई बच नहीं सकता। आमना और रईस के साथ भी यही सब हुआ। वो भागते हुए अपना मोबाइल वहीं छोड़कर भाग गया, जो ससुर और शोहर के हाथ लग गया। अब आमना रंगे हाथों पकड़ी गई तो उसने सारा का सारा इल्ज़ाम रईस पर डाल दिया कि वो छुरी दिखाकर मुझे बेडरूम में ले आया, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। अल्लाह की बंदी, वो इतना ऊपर चढ़कर आ गया, उसको आपके घर का पूरा बायोडेटा पता है कि घर में इस वक्त कौन है कौन नहीं है, आपने खुद बुलाया। वो ससुर की आंख में धूल झोंककर घर पर आ गया। आप चीखी क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया, आप बड़े आराम से उसको लेकर अपने बेडरूम में आ गई और पकड़ जाने पर ड्रामा कर रही हो। दोस्तों जहां लड़कियां औरतें छिपकली काकरोच देखकर चीख मारकर घर सर पर उठा लेती हैं, जबकि इनसे तो उनको कोई नुकसान भी नहीं, लेकिन एक बंदा छुरी लेकर आ गया और ख़ामोशी से आप उसको लेकर अपने बेडरूम में ले गई। छुरी देखकर, एक अजनबी चोर को देखकर आपने किसी को आवाज़ नहीं दी। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी कहानी बनाई। खैर आगे चलते हैं दोस्तों। आदमियों को तो गुस्सा आता है क्योंकि माँ, बहन, बेटी, बीवी, ये रिश्ते होते ही ऐसे हैं कि इंसान अपने हवास खो बैठता है और वो
कर देता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसमें जितनी कसूरवार औरत है इतना आदमी भी होता है, क्योंकि वो अपनी औरत बांदी बनाकर रखता है, क्योंकि उस पर पाबंदियाँ बेजा पाबंदियाँ लगाता है, क्यों उस पर भरोसा नहीं करता। ये सब कुछ होता है तभी तो ये सब हो जाता है जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। ये सब बातें तो हो गई आमना और फरहान की। अब बात करते हैं रईस की फैमिली की। तो दोस्तों देखें, जितना गुनहगार आमना और फरहान है इतने ही ये लोग हैं। रईस की फैमिली वाले वो इस तरह दोस्तों की आप देखें कि रईस का भाई माँ बहनें अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि आमना ख़राब थी, आमना बदचलन थी, आमना ने रईस से चक्कर चलाया। उसका भाई सबूत भी दे रहा है आमना और रईस के, वो बाहर भी घूमते थे, फ़ोन पर भी बातें होती थी। तो भाई आपने अपने भाई बेटे को रोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं करा, समझाया क्यों नहीं कि वो शादीशुदा बच्चों वाली औरत है और तुम भी अब निकाह जैसे पाक रिश्ते में बन गए हो। लेकिन दोस्तों दूसरों की माँ बहनों बेटियों को तो जैसे मुफ्त का माल समझकर उनसे चक्कर चलाए जाते हैं। दिल लगी शुगल मेला किया जाता है कि चलो थोड़ा सा दिल बहला रहा है तो बहला लेने दो। माँ बहनें भी यही समझती हैं कि हमारा भाई बेटा बड़ा हसीन है, हर लड़की मरती है। इन सब बातों को इतना हल्का लिया जाता है कि समझा जाता है कि फिर लोग गुनाह को गुनाह मानते ही नहीं। दोस्तों मैं तो बोलती हूँ कि रईस के घर वालों को भी जेल की हवा खानी चाहिए। जब रईस के भाई को आमना और रईस के बारे में पता था तो क्यों नहीं रोका। अब हर सबूत पेश कर रहा है अपने भाई को। शर्म नहीं दिलाई कि तेरा निकाह हो गया है, मुँह ना मारो कहीं। लेकिन नहीं, ये सब हंसी में उड़ाया। और जब भाई बेटा जल गया, मर गया, तो सिर्फ आमना को कसूरवार समझ रहे हो। क्यों ना, तुम्हारा बेटा क्या दूध पीता था, उसको पता नहीं था कि मैं खुद भी शादीशुदा हूँ, निकाह हो गया है, फिर भी एक बच्चे वाली शोहर वाली औरत से दिल बहला रहा था। कैसी तरबियत की आपने अपने बेटे की। अब वो मर गया तो मीडिया में बैठकर इंसाफ मांगा जा रहा है। वैसे दोस्तों अगर रईस मरता नहीं पकड़ा जाता तब भी लोग यही बोलते हैं कि आमना अपने आशिक के साथ अपने शोहर के घर में मुंह काला करती पकड़ी गई। रईस मर गया इसलिए कहानी थोड़ी डिफरेंट हो गई, वरना इस कहानी को चलना ऐसे इसी तरह ही था। लेकिन खैर दोस्तों, हर एक से मोहतात रहें और अपने शोहर बीवी पर एतमाद करना सीखें। उनके अच्छे घर ऐशो इशरत के साथ इज़्ज़त भी दें, एतमाद भरोसा भी दें। एक दोस्ताना माहौल रखें अपनी बीवियों के साथ, ताकि अगर रईस जैसे लोग उनकी ज़िंदगी में आएँ तो वो अपने शोहर को बता सकें। ये नहीं कि अपना डर इतना हो, आपका डर इतना हो कि वो आपको कुछ भी ना बताएं और रईस जैसे लोगों के मुंह का नवाला बनती रहें। खैर ये बात आमना के लिए नहीं, उन औरतों और शोहरों के लिए है जो डरती रहती हैं अपने शोहरों से। आमना के चेहरे से, बातों से, यहाँ से बयान से पता चल रहा है कि आमना रईस को पसंद करने लगी थी। आप देखें रईस का जब नाम आता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। कहीं ना कहीं पर रईस ने आमना के दिल में जगह बना ली थी, लेकिन उसके शोहर को ये बात पसंद नहीं आई और आनी भी नहीं चाहिए थी। इसलिए उसने उसको इस तरह बेदर्दी से मार डाला, जला डाला। अपनी बीवी को तो फरहान ने माफ़ कर दिया अपने बच्चों की खातिर, लेकिन रईस को माफ़ नहीं कर सका कि इसी शैतान ने मेरी बीवी को उकसाया है। खैर दोस्तों कम कोई भी नहीं है, ना फरहान, आमना, ना रईस की फैमिली। इस रईस के भाई का कसूर यह है कि सब जानते बूझते ही अपने भाई की दिल लगी और दूसरों की बहन बेटी के साथ खेलता देखता रहा। अब वो मर गया तो इंसाफ मांगा जा रहा है। सब कसूरवार हैं, सज़ा एक को नहीं दोनों ख़ानदान वालों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इस केस में ख़ानदान बर्बाद हो गए। आमना का मेका, फरहान का घर, रईस का घर और रईस की बीवी का घर, जिससे उसने निकाह किया। 4 ख़ानदान बर्बाद हो गए, 4 ख़ानदान की बदनामी हो रही है। अल्लाह सबकी माँ बहनों बेटियों भाइयों को, बेटों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जो लोग आपको खोने की कोशिश कर रहे हैं इनकी भरपूर मदद किया करें, इससे पहले कि वो आपको छोड़ें, आप खुद ही इनसे दूर हो जाएं। सैयद इरम खान को इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सैयद इरम खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।